नाइटफॉल ने आप लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। मेरे पोर्टल पर रोज़ाना कई सवाल मौजूद होते हैं कि जो नाइटफॉल से जुड़े होते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि नाइटफॉल बेसिकली क्या है। क्या नाइटफॉल से वीकनेस होती है? ज़्यादा खाने से नाइटफॉल होता है? पॉर्न देखने से नाइटफॉल बढ़ जाता है? नाइटफॉल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? कब ये बुरा है और कब ये अच्छा है? आज इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेंगे। उम्मीद है कि आप दिल के कानों से सुनेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि साइंटिफिक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो फिर वीडियो तक रुकना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। वेलकम टू डॉक्टर इमरान हर्बल सेक्सोलॉजी सेंटर। शुरू करते हैं। नाइटफॉल कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है मर्द को। अजीब लग रही ना बात? तोहफा, या तो प्रॉब्लम की बात हो रही है, तोहफा कैसे हो गया? हाँ, ये कुदरत का दिया हुआ आपको तोहफा है, आपके सिस्टम को फ्लश करने के लिए, आपके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को फ्लश करने के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए नाइटफॉल दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी है नाइटफॉल की जिसे मैं कहता हूं फिजियोलॉजिकल नाइटफॉल। एक कैटेगरी है जिसे मैं कहता हूं पैथोलॉजिकल नाइटफॉल। यानी कि एक नाइटफॉल वो जो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, एक नाइटफॉल वो जो बीमारी की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मसलन एक आदमी को पेशाब आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं आएगा तो वो बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर इसी आदमी के पेशाब में इंफेक्शन हो जाए तो अब ये इसको बार बार आएगा, तो अब ये बीमारी हो गया। अब डॉक्टर इसका इलाज करेंगे तो डॉक्टर आपका पेशाब बंद नहीं करेंगे, पेशाब होना बंद नहीं करेंगे, पेशाब का बार बार होना बंद करेंगे, कारण जानकर, ये जानकर कि ये हो क्यों रहा है। कुछ ऐसा ही नाइटफॉल के लिए। नाइटफॉल होता क्यों है, आइए इसको समझ लेते हैं। 30 सेकंड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाइटफॉल क्यों होता है, इसके पीछे थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन कोई फैक्ट मौजूद नहीं है। मतलब अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि नाइटफॉल होने के पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट वजह क्या है। कुछ थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी हार्मोनल बैलेंस थ्योरी है या शिफ्ट इन हार्मोन्स थ्योरी है, और नींद के दौरान आपके न्यूरो हार्मोन्स का बदलना, ये इस तरह की कुछ थ्योरीज इसके अंदर मौजूद हैं जो तकरीबन करीब हैं फैक्ट के। आप जिस वक्त सो रहे होते हैं उस वक्त आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, आपके हार्मोन्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ग्रोथ हार्मोन में, आपके टेस्टोस्टेरोन में, ऑक्सीटोसिन में, मेलाटोनिन में, ये कुछ इस तरह के हार्मोन है जो आपकी नींद में अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। इनकी जो पीक वैल्यूज होती हैं उनमें फ़र्क आ रहा होता है। इसकी वजह से आपका जो पेट के अंदर कुदरत ने सेक्स का सिस्टम रखा है ब्रेन से कनेक्टेड, वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर जब आपकी बॉडी को लगता है कि सीमेन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, वो उसको बाहर धकेल देती है। अक्सर ये ख्वाब के साथ होता है, अक्सर ड्रीम में आपको कुछ महसूस हो रहा होता है, कभी कभी बिना ड्रीम के भी हो जाता है। अगर किसी एक नौजवान लड़के को, अक्सर ये जवानी की कैटेगरी में होता है, जो एक यूथ वाली एज होती है ना, तकरीबन जो हम कहते हैं 15-16 साल से लेकर 25-26 साल तक, ये ज़रा ज़्यादा कॉमन रहता है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ, औरतों में भी होता है। हालांकि मर्दों के मुकाबले कम होता है, पर नाइटफॉल औरतों में भी होता है। मेरा टॉपिक औरतों वाला नाइटफॉल इस वक्त नहीं है, तो मैं वहाँ बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा यहाँ लड़कों की, मर्दों की। नाइटफॉल किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आम तौर से यंग लड़कों में ज़्यादा होता है। अगरचे हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम 2 बार आपको नाइटफॉल होता है तो परेशान नहीं होना है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसी तरह हफ्ते में ये 3 बार 4 बार होने लगे तो अब कुछ इंडिकेशंस मिलने चाहिए कि आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें कि ये क्या वजह है। मैंने बताया था ना, नाइटफॉल को मैं 2 कैटेगरी में तोड़ता हूं। एक वो जो नॉर्मल है, ये वो नॉर्मल नाइटफॉल है जो हफ्ते में 1 बार या 2 बार हो सकता है। दिस इज नॉर्मल. This is normal. You needn't have to worry at all if you are going through this particular phase 2 times per week. इसमें 2 रीजन खास तौर से मिलते हैं। एक वजह है साइकोलॉजिकल कॉज, यानी कि मानसिक कारण। वो मानसिक कारण क्या हो सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, और इसमें एक सवाल का जवाब भी आ जाएगा। जब आप पॉर्न के एडिक्ट हो जाते हैं, पॉर्न ज़्यादा देखने लगते हैं, जब आप आहिस्ता आहिस्ता रोज़ या दिन का एक मेजर हिस्सा सेक्स और सेक्स से जुड़ी बातों में गुजारते हैं, या आप इस तरह के लिटरेचर, इस तरह के न्यूज़पेपर्स ज़्यादातर देखते और पढ़ने लगते हैं कि जिसके अंदर इस तरह का लिटरेचर भी मिलता है या इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, हमारे यहाँ के अक्सर पेपर्स जो हैं वो न्यूज़पेपर कम लगते हैं मुझे, और सेमी पॉर्न मैगजीन्स और पेपर्स ज़्यादा लगते हैं, जिस तरह की तस्वीरें उसके अंदर मौजूद होती हैं।
तो जब आप इस तरह की चीज़ों में उलझते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और आप अपोजिट सेक्स को, फीमेल पार्टनर्स को और फीमेल्स को और आप वुमेन को एक ही नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, अपोजिट जेंडर को एक एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली सेक्स वाले हार्मोन बना रहा होता है और आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लगातार सेक्स में है। अब जब यही सोच लेके आप बेड पे पहुंच जाते हैं, इसी हालत में सो जाते हैं, स्मार्टफोन देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, वीडियोस देखते हुए या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए या वही ख्याल, वही सोच, वही बात करते करते आप सो जाते हैं, तो आप तो सो जाते हैं, आपका ब्रेन नहीं सोता। अब ब्रेन इसको एनालाइज करता है इस सारी इंफॉर्मेशन को जो दिन भर आपने इसको दी है सेक्स के बारे में, और ये नाइटफॉल की शक्ल में आना शुरू हो जाता है, बार बार आना शुरू हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे आना शुरू हो जाता है। तो एक कारण तो ये है जो दिमाग से जुड़ा हो, और इस तरह के और कारण भी हो सकते हैं। और एक कारण है कि जब शरीर में कोई बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से नाइटफॉल हो रहा है। इसमें कॉमन चीजें क्या हैं? सबसे कॉमन है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सूजन का होना, इन्फ्लामेशन का होना, सेमाइनल वेजाइकल के अंदर इन्फेक्शन का होना या सेमाइनल वेजाइकल्स के अंदर इन्फ्लामेशन का होना, कमर की कुछ चोट, रीढ़ की हड्डी पर लगने वाली चोटें, स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली प्रॉब्लम्स, कुछ नसों की बीमारियां, इस तरह की और भी चीजें, इससे नाइटफॉल ज्यादा होने लगता है। अच्छा, अब कुछ सवालात जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैं उनके भी जवाब साथ साथ दे चलूंगा आपको, तो अच्छा रहेगा। पहला सवाल मुझसे जो मालूम किया जाता है बार बार कि क्या नाइटफॉल से वीकनेस हो सकती है? अगर एक लाइन में जवाब दूं तो नाइटफॉल से वीकनेस नहीं होती जब तक कि वो नॉर्मल वाला है। एबनॉर्मल वाला है तो मुमकिन है। एक दूसरा सवाल ये किया जाता है कि धात और नाइटफॉल में क्या फ़र्क है। देखिए, एक मज़े की बात यह है कि धात और नाइटफॉल में बड़ा साफ सा फ़र्क है। धात किसी भी वक्त आपके पेनिस से बाहर निकल सकती है। दूध जैसा चिपचिपा पानी, दूध के रंग का, ये जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है पानी के जैसा, इसको धात नहीं बोलते, मैंने अपनी वीडियो में बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा। सफ़ेद रंग का दूध के जैसा अगर कोई पानी निकल रहा है तो इसे धात की कैटेगरी में कहीं रखा जा सकता है। तो नाइटफॉल रात में हुआ करता है और अक्सर नींद में ही होता है। नींद में होने वाली चीज़ को नाइटफॉल, स्वप्न दोष बोलते हैं। हालांकि दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम नाइटफॉल पड़ गया है तो चूंकि रात में ज़्यादा होता है इसलिए, लेकिन ये दिन में भी हो सकता होगा, ये नींद की हालत में, पर धात जागने की हालत में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट इसमें बहुत लिखा जाता है और मालूम भी किया जाता है कि अगर कोई आदमी जो हस्तमैथुन का आदी था वो हस्तमैथुन छोड़ दे तो क्या नाइटफॉल बढ़ जाएगा? इसका जवाब है जी हाँ, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अपनी बॉडी से अपने वीर्य को, अपने सीमेन को रेगुलर बेसिस पे बाहर निकाल रहा था। बॉडी के पास इतना वीर्य था ही नहीं कि वो रात को भी बाहर निकलता। अब उसने वो छोड़ दिया तो ये होने लगा है। और ये एक टाइम हो सकता है कि मैस्टरबेशन छोड़ने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद ही ये नॉर्मल हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल किया जाता है कि ज्यादा खाने से नाइटफॉल होता है। भाई लोगों, ज़्यादा खाने से नाइटफॉल ही नहीं, ज़्यादा खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ख़ासकर ये मेरा तजुर्बा है, क्लिनिकली मैंने देखा है कि जो लोग डिनर बहुत हैवी करते हैं, और हमारा आपको हैरत होगी, आज हमारा कल्चर बन गया है। सुबह से शाम तक ऑफिस में हम अपने काम में बिजी रहते हैं, रात को घर पहुँचते तो सोचते अब मौका मिला है, खाना फोड़ दो, है ना। ऐसे ही होता है ना कि खाना फोड़ दो, तो फिर हम कुछ नहीं देखते, क्या आ रहा है बस हम खा रहे हैं और फिर हम बिस्तर पर पहुँच जाते हैं। नतीजा, आपके न्यूरो हार्मोन्स, आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल चेंजेस होना, उनके अंदर गलत चेंजेस आना, नतीजा नाइटफॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और सवाल किया जाता है कि क्या नाइटफॉल से, स्वप्न दोष से स्पर्म काउंट में, क्वालिटी में, मोटेलिटी में कोई फर्क पड़ता है? अगरचे नॉर्मल वाला है तो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नॉर्मल वाला नाइटफॉल है। एबनॉर्मल वाला है तो फर्क पड़ सकता है। इसी तरह से एक और सवाल किया जाता है, क्या पॉर्न ज्यादा देखने से नाइटफॉल बढ़ सकता है? तो मैंने वीडियो के शुरू में इसका जवाब दे दिया है, वो ध्यान से सुनिए। बढ़ सकता है। इसका इलाज भी जो है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे चल के बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, उसको समझिएगा, वीडियो पे फोकस कीजिएगा। अच्छा, अब एक कैटेगरी आती है कि नाइटफॉल अगर हो रहा है तो क्या हम घर पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये कंट्रोल हो जाए?
तो मैं ये कहूँगा कि अगरचे कोई बड़ी बीमारी की वजह से ये हो रहा तो घर पे करने वाला कोई काम ऐसा नहीं है कि जिससे ये ठीक हो जाए, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि अगर थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कुछ स्टेप्स जो मैं बताने जा रहा अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो लड़के घर पे ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कुछ टिप्स हैं, उसको आप उन इंपॉर्टेंट टिप्स को समझिए और उनको नोट डाउन कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। नंबर वन दिल के कानों से सुनिए, न्यूट्रिशियस डाइट। देखिए डाइट के दो पैटर्न होते हैं, एक तो होता है सिर्फ खाना और एक होता है अच्छा खाना। सिर्फ खाना किसे बोलते हैं कि आप अपने पेट को डस्टबिन समझ के कुछ भी उसमें डाल दें, पिज्ज़ा भी आ रहा है, बर्गर भी आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ रहे हैं, चिप्स भी आ रहे हैं, चॉकलेट्स भी आ रही हैं आर्टिफिशियल गंदी, ये चीज़ें आ रही हैं, आप खाए जा रहे हैं। भूख नहीं थी खाना खा रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी फिर खा रहे हैं, अभी खाया था दोस्तों के साथ चले गए, पता लगा कोल्ड ड्रिंक पी ली, पता लगा आर्टिफिशियल जूसेस पी लिए। इस तरह की हैबिट से बच के नेचुरल सादा खाना खाना जिसमें फ्रूट्स हैं, तरकारियां हैं, दालें हैं, वेज और नॉन वेज आइटम भी इसके अंदर हो सकते हैं, अगरचे उनको बहुत मिर्च मसालों के साथ, तेल घी मक्खन के साथ ना पकाया गया हो। न्यूट्रिशियस खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सिर्फ नाइटफॉल में नहीं, मजे की बात यह है कि यह आपके तमाम सेक्स हेल्थ को और तमाम बॉडी को भी फिट करता है। नंबर दो, जरूरत जब हो तब खाएं, भूख जब लगे तब खाएं। तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम कीजिए। चौथा पॉइंट, रात को जब आप बिस्तर पर जा रहे हो तो कम से कम 2 घंटे पहले आप अपना स्मार्टफोन छोड़ दें, चाहे आप उस पर कुछ भी देख रहे हो। 2 घंटा पहले आप अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल छोड़ दें और कोई अच्छी किताब, अच्छा लिटरेचर जरूर पढ़ें सोने से पहले। बिस्तर पे जाने से पहले अपने पांव को ठंडे पानी से धो लें, अच्छी तरह पांव को ठंडे पानी से धोएं, बिस्तर पे पहुंच के अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें। आप कुछ अच्छी चीज़ों का उच्चारण भी कर सकते हैं, रिसाइट भी कर सकते हैं, जो आपको हेल्दी लगे, कि जो अच्छी वेलबींग वाली कुछ चीज़ें हैं वो आप अपना आपको उसको जिस कहते हैं ना उच्चारण करना या किसी चीज़ों को पढ़ना, उसे तस्बीह करना भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का करते करते आप बिस्तर पे जाएं। ये सारे पॉइंट्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर चमत्कारी चेंज आ रहे हैं और न सिर्फ नाइटफॉल में बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ और एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। चलते चलते एक मामूली सा नुस्खा दे देता हूं घर का कि जो आपको फायदा कर सकता है नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी को कम करने में। वो क्या फॉर्मूला है, मामूली सी चीज़ है, देखिए क्या है। घर में सूखा धनिया सबके पास होता है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप धनिया, जो दाना है धनिया का, वो खरीदें, पिसा हुआ पाउडर किसी लोकल जगह से नहीं लें क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। सूखा धनिया खरीदें, उसको पाउडर करें। आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच मेथी दाना, इनको पाउडर कर लें। 1 टीस्पून ओरिजिनल हनी में, जो आप रिसर्च करके ऑर्गेनिक हनी बनाइए, इस हनी के अंदर आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर, इसे मिक्स कर लीजिए और रात को सोते वक्त इसको चाट लीजिए। इतना कीजिए। अगर इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है और आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कुछ नॉर्मल नहीं है, तो आपके सेक्सोलॉजिस्ट आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देना, बेस्ट गाइडलाइंस देना उनकी जिम्मेदारी है और वो बैठे हुए हैं। आप उनसे कंसल्ट कीजिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ढेर सारी दुआओं के साथ और प्यार के साथ अलविदा। खुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। थैंक यू वेरी मच।